हेलो माय लवली मॉमीज। सो पिछले वीडियो में वीक 1 और 2 के बारे में हमने डिस्कस किए थे। आज हम वीक 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइम पे हमको पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, यही सारा आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैक्सिमम टाइम में वीक 3 में हम सबको पता लग जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। क्या क्या सिम्टम्स है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट वीक 3 में जो आपके बॉडी में ओवम होता है यानी कि मैच्योर्ड फॉलिकल्स होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताई है कि जो हमारे बॉडी में एफएसएच और एलएच हार्मोन होता है, उनका काम है हमारे बॉडी के जो फॉलिकल्स है यानी कि अंडे दाने के अंदर जो इमेच्योर अंडा है उसको फर्टिलाइज करवाने का, यानी कि उसको मैच्योर करने का। अब वीक 3 में आके वो तो मैच्योर हो गया है, क्योंकि वीक 2 में हमारा ओव्यूलेशन टाइम होता है, जिस टाइम में हमको रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन हमने बना चुके होते हैं और इस टाइम पे आके जो ओवम है वो बिल्कुल फर्टिलाइज होके डेवलपमेंट के प्रोसीड्योर में है। वीक 3 और वीक 4 को हम टर्मिनल टाइम बोलते हैं। एक बेबी के डेवलपमेंट इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से होता है। जो मेन पार्ट होता है डेवलपमेंट का वो है प्लेसेंटा। वीक 3 में जाके प्लेसेंटल डेवलपमेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके बेबी अभी खा नहीं सकते, आपके बेबी अभी प्रॉपर तरीके से आपके थ्रू से केयर नहीं ले सकते हैं। सो आपके बॉडी जो प्लेसेंटा ग्रो करता है इस टाइम पे, वही प्लेसेंटा आपके बेबी के साथ आपके बॉडी को जुड़ा रखता है। मम्मी के बॉडी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है ब्लड के थ्रू से यही प्लेसेंटा बेबी के बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, और बेबी की बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं इस टाइम पे वो भी ये प्लेसेंटा रिमूव करके मम्मी के बॉडी में रिलीज करते हैं। तो ये प्लेसेंटा डेवलपमेंट एंड इस प्लेसेंटा का डेवलपमेंटल प्रोसेस को कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ मोलर प्रेगनेंसी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक करना। प्लेसेंटा की जगह पे ग्रो करता है एक बड़ा सा ट्यूमर, जिसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। फॉलिकल्स तो डेवलप हो गया है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है। अब ये जो एक फर्टिलाइज हुआ है ये अभी तक आपकी यूट्रस तक नहीं पहुंचे हैं वीक 3 में। ये रहता है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से जब ये यूट्रस तक आता है तो इसका सेल डिवीजन होता है, यानी कि 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 6 सेल, 6 से 8, 8 से 10 ऐसा करके ये डिवाइड होता है, जिसको हम आम भाषा में जाइगोट भी बोलते हैं। ये जो ट्रैवल के प्रोसीड्योर है, इस ट्रैवल के प्रोसीड्योर में ही बेबी अपने जाइगोट फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका होता है, और वीक 3 के एंड में आके वो यूट्रस के लाइनिंग में चिपकता है। अब देखिए, इस टाइम पे आपके सेकेंड टाइम जो पीरियड आने का यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का टाइम होता है वो ठहर जाता है, यानी कि अगर आपके प्रेगनेंसी रुक गया है, अगर जाइगोट आके आपकी यूट्रस के लाइनिंग पे इम्प्लांट हो गया है, तो आपको नेक्स्ट पीरियड नहीं आता है, आप पीरियड मिस करते हो और हाई चांस रहता है प्रेगनेंसी का। इधर एक बात का ध्यान देना होता है कि यूट्रस के लाइनिंग मिनिमम 18 mm तक मोटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, इधर से आपका जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट होगा, वो अच्छे से आपके यूट्रस के लाइनिंग के साथ चिपके, यानी कि इम्प्लांट हो जाए। अब किसी किसी केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, जब हम बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए, यानी कि आपके जो यूट्रस के लाइनिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चे को पकड़ सके। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आपके बार बार प्रेगनेंसी मिस हो रहा है, अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर नहीं रहा है, मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तो एक बार ज़रूर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेकर देखिए, चेकअप करवा के देखिए कि आपकी यूट्रस के लाइनिंग मजबूत है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बेबी को सपोर्ट देने के लिए यूट्रस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
कुछ बातों का ध्यान देना होता है इस टाइम पे, वो है एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान्ड तरीके से ट्राई कर रहे हो तो दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लेना कि इस टाइम पे स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज करना, हेवी वर्कआउट करना, ज़्यादा काम करना बिल्कुल भी नहीं होता है। रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जाइगोट होता है ये बिल्कुल एक सॉल्ट के दाने जैसे छोटा होता है, बहुत इजीली ये पीरियड के साथ पास हो जाता है। इसको ठहरने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। ऑल्सो एक बात का ध्यान और रखना है कि 3rd वीक में जाके आपको थोड़ा सा जो हेड वॉश है इसको कम करनी है, यानी कि बालों को शैम्पू करना, ये काम करना है। काफ़ी सारी जगह पे मैंने सुनी है कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है प्रेगनेंसी के, पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शैम्पू नहीं करनी होती है, बालों में पानी नहीं देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वीक 3 में जाके थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सर के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में होता है, जो ट्रिगर हो जाता है जब हम हेड वॉश करते हैं। यूजुअली जब हमारे मेंसेस के टाइम आता है, हम हेड वॉश करते हैं तो काफ़ी टाइम पीरियड्स आ जाता है। तो इस बात का थोड़ा बाय द एंड ऑफ 3rd वीक आपको ध्यान में रखना है। बेबी के बारे में तो बता दिया, अब आते हैं कि मम्मी के बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देखो, बच्चे आके यूट्रस के लाइनिंग पे तो चिपक गया, अब ये आके क्या करते हैं, यूट्रस के लाइनिंग पे अपना खुदाई करता है, उधर अपना एक जगह बनाता है इम्प्लांट होने के लिए। अब यूट्रस की लाइनिंग ब्लड से बनी हुई होती है, तो जब ये खुदाई कर रहा होता है तो एक टिकलिंग सी ब्लड निकलती है। ये ब्लड इतना ही कम होता है, ना तो आपको पैड लगाने की ज़रूरत होती है, ना तो आपको इस पे ध्यान लगाने की भी ज़रूरत होती है। ये हल्की सी एक्सटेंज जैसी हो सकती है, या तो 1 से 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड्स हो सकता है, जो मैक्सिमम टाइम हमको नज़र में भी नहीं आता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस, आपको बार बार उल्टी आने का टेंडेंसी, कभी भी आप किसी खाने का स्मेल सूंघ रहे हो तो तब भी आपको नोजिया जैसा, यानी कि उल्टी आएगा, इस टाइप की कोई फीलिंग आ रही होती हो। आपके फूड क्रेविंग चेंज हो जाता है, कभी खट्टा खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने का मन होता है। उसके साथ साथ मूड स्विंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको खुद को भी पता लगेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, आपको रोना आएगा, कभी कभी आपको बहुत खुशी होगी, कभी कभी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगा, इरिटेशन होगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा फील होगी। तो ये मूड स्विंग होता रहेगा और बाद में आपको खुद को ही फील होगा कि मैंने क्यों किया। इसके साथ साथ आपके बॉडी में जो HCG हार्मोन है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, बाय द एंड ऑफ वीक 3 ये हार्मोन बढ़ता है। जैसे ही आपके जाइगोट आके इम्प्लांट कर गए हैं आपके यूट्रस के लाइनिंग पे, साथ ही साथ ये HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपना काम कर देते हैं। बच्चे तो बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक नमक के दाने जैसा होता है, बट इसमें इतना ताकत होता है इस टाइम पे भी कि आपको हिला के रख सकते हैं। इसीलिए इस टाइम पे जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, यानी कि बाय द एंड ऑफ 3rd वीक या तो 4th वीक में जब आपको पीरियड आना होता है, वो आता नहीं है, 1-2 दिन मिस हो जाता है, तब जब आप टेस्ट करते हो तो आपके जो प्रेगनेंसी लाइन होता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि अब तक जो इम्प्लांटेशन होना है वो हो गया है और आपके बॉडी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ साथ HCG हार्मोन भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। किसी किसी के बॉडी डिफर करता है, वेरी करता है, जैसे कि जिसको PCOD PCOS जैसा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ये प्रोसीड्योर लेट हो सकता है, इम्प्लांटेशन और कंसेप्शन लेट हो सकता है, तो कुछ टाइम लग सकता है। फेंट लाइन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे डार्क लाइन आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आता है कि फेंट लाइन क्यों आता है। एक बहुत ही मस्त सा वीडियो मैं बना के रखी हूँ, अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि फेंट लाइन क्यों आते हैं। इसके काफ़ी सारे रीजंस होता है, बट जो मेन रीज़न होता है वो है कि HCG हार्मोन का ग्रोथ ना होना। देखिए, इनिशियल स्टेज में जो HCG हार्मोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, उसको बढ़ने में टाइम देना पड़ता है। ये जो HCG हार्मोन है ये हर 2 दिन में डबल
होता है। इसीलिए अगर आप एक बार वीक 3 में टेस्ट करते हो और आपके लाइन फेंट पॉजिटिव होता है तो आप एक हफ्ता रुक के फिर टेस्ट कीजिए। ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आपके पीरियड मिस हो जाता है तो साथ ही साथ आपको टेस्ट नहीं करनी होती है। अगर फेंट लाइन भी आए तो आपको रुकना है एटलीस्ट 15 डेज तक। 15 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि जिस हफ्ते में आपने ओव्यूलेट कर गए हैं उसके 15 दिन बाद, यानी कि सेकेंड वीक से लेके 15 दिन बाद आपको टेस्ट करना है प्रॉपर रिजल्ट के लिए। कोई कोई मुझे पूछते हैं कि पीरियड मिस करने के कितने दिन बाद हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 1 वीक रुकना है, उसके बाद आपको जाके टेस्ट करना है फॉर अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिजल्ट। अब इधर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रेगनेंसी लाइन है, अगर आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो ये लाइन प्रोग्रेस होता है, यानी कि पहले आपको फेंट लाइन आएगा, उसके बाद डार्क आएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है जो आपके नज़र में आता है एकदम से। बट अगर ये लाइन आपके प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और डे बाय डे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव आने के बाद और फेंट होता जा रहा है, तो इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ और जो 2 सिम्टम्स आता है वो है टायर्डनेस। थोड़ा सा भी काम कर लो तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा थकान है, आपको खुद को भी महसूस होगा कि इतना सा काम तो मैं बहुत इजीली कर सकती थी पहले, अब क्यों नहीं हो रही। तो ये भी एक सिम्टम है। और उसके साथ साथ ब्रेस्ट में भारीपन फील होना, ब्रेस्ट हैवी फील होना, ब्रेस्ट में एक पिकिंग सेंसेशन होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, जैसे कोई निडल टाइप का चीज़ चुभ रहा है, इस टाइप की पिकिंग सेंसेशन होना बहुत नॉर्मल है। बाय द एंड ऑफ 3rd वीक आपको फील हो जाएगा। अगर आपके पीरियड साइकिल नॉर्मल है तो बहुत इजीली आपको दिखाई देगा बाय द एंड ऑफ 4th वीक कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका टेस्ट किट भी पॉजिटिव आ जाएगा। यही सारे साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपके ट्विन प्रेगनेंसी है तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। HCG हार्मोन जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आपके सिंगल प्रेगनेंसी है तो ये आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, घबराइए मत, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट सब्र अच्छा होता है, बट लाइन प्रोग्रेशन को मेंटेन जरूर करना है, इस पे ध्यान जरूर देना है। और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो साथ ही साथ आप अपने गायनेक के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और डॉक्टर विजिट कीजिए। इस टाइम पे डॉक्टर्स काफ़ी सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रेगनेंसी को ठहरने के लिए, जैसे डुफास्टन 10, सस्टेन 10 जैसे मेडिसिन। इससे आपका जो मिसकैरेज का चांस होता है वो कम हो जाता है। स्पेशली आपको PCOD या PCOS का भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको एक हार्मोनल सप्लीमेंट देता है जो आपको लेना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ डेफिनेटली फॉलिक एसिड। ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स आपको मिल जाएगा हर हफ्ते का। बेबी और मम्मी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, जहां पे घर बैठे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सारे अच्छे से रहिए। टेक केयर।